लाइब्रेरी में कई पुरानी किताबें हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इस लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब है जिसके नाम लेने से भी यहाँ के लाइब्रेरियन डरते हैं। उस किताब को यहाँ रखा ही क्यों है? माना जाता है कि वो किताब लिखने वाला लेखक लिखते लिखते मर गया और फिर उसके भूत ने वो किताब पूरी की। बाप रे, ऐसी भयानक किताब को नष्ट क्यों नहीं कर देते? बहुत कोशिश की गई। कुछ साल पहले इस लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन था मनीष। मनीष को उसके सीनियर से उस किताब के बारे में बताया था। मनीष, कुछ भी हो जाए तुम किसी भी इंसान को उस भूतिया किताब के नजदीक मत आने देना। पर ऐसा क्या है उस किताब में सर? क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज तक जिसने भी उस किताब को छुआ है वो गायब हो गया है। इसीलिए सावधान रहना, उस भूतिया किताब के आसपास भी कोई ना भटके। शुरू में तो मनीष उस भूतिया किताब से दूर ही रहता था, लेकिन अचानक उसे लगने लगा कि वो किताब उसे अपनी ओर बुला रही है। मनीष, यहाँ आओ, मुझे खोलो। मनीष, मुझे खोलो। मनीष को लगा कि ये उसका वहम है, इसलिए वो आवाज को इग्नोर करके अपने काम में जुट जाया करता था। धीरे धीरे ये आवाजें बढ़ती जा रही थीं। अब जब भी मनीष लाइब्रेरी में अकेले घूमता, उसे वो आवाज सुनाई देती। मनीष, यहाँ आओ, मुझे खोलो। मनीष, मुझे खोलो। धीरे धीरे मनीष इस आवाज से परेशान हो गया। रात को जब वो अपने घर पर सोया करता, तब भी उसे ऐसा लगता कि वो किताब उसे बुला रही है। मनीष, यहाँ आओ, मुझे खोलो। मनीष, मुझे खोलो। मुझे ये आवाज बार बार क्यों सुनाई दे रही है? वो किताब मुझे क्यों बुला रही है? आखिर क्या है उस किताब में? अगर मैं उस किताब को खोलूंगा तो क्या होगा? मनीष के दिमाग में किताब खोलने की बात घूमने लगी। अगले दिन जब मनीष लाइब्रेरी पहुंचा तो उसे फिर मनीष, यहाँ आओ, मुझे खोलो। मनीष, मुझे खोलो। मनीष को डर तो लग रहा था, लेकिन उसने मन बना लिया था। आज रात को जब सब सो चुके होंगे तब मैं वो किताब खोलूंगा और पढ़ूंगा। और शाम को 6 बजे मनीष ने लाइब्रेरी बंद की और खुद अंदर अकेला था। वो रिस्ट्रिक्टेड बुक के पास गया। रिस्ट्रिक्टेड जोन में एक कांच के डिब्बे के अंदर एक बुक रखी थी। यही है वो भूतिया किताब। हाँ मनीष, आखिर तुम आ गए। मुझे खोलो मनीष, मुझे खोलो। मनीष अकेला नहीं था, डरा हुआ कई और लोग, लेकिन फिर भी उसने इस किताब में किताब खोल ली। किताब खुलते ही लाइब्रेरी की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। ये क्या हो रहा है? जोर जोर से आंधी चलने लगी और देखते ही देखते मनीष उस किताब में समा गया। बस इतना ही सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ। मनीष कहाँ गया, उसका क्या हुआ, किसी को नहीं पता। मनीष के घर वालों ने पूछा नहीं उस बारे में? उन्हें ये बता दिया गया कि मनीष लाइब्रेरी से घर के लिए निकल गया था और पुलिस ने भी ऐसी ही कंप्लेन रजिस्टर की थी। बेचारा मनीष। मनीष अकेला नहीं था, कई और लोग भी उसकी तरह इस किताब में समा गए। और लोग भी? हाँ, एक लता नाम की लड़की आती थी। वो IAS की तैयारी कर रही थी, इसीलिए वो घंटों घंटों लाइब्रेरी में किताबें पढ़ती रहती थी। एक शाम जब वो अकेले किताब पढ़ रही थी तो उसे भी किताब की आवाज आई। यहाँ आओ, मुझे खोलो मनीष, मुझे खोलो। लता परेशान होकर यहाँ वहां देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आवाज कहां से आ रही थी। फिर कुछ देर बाद, मनीष, यहाँ आओ, मुझे खोलो। मनीष, मुझे खोलो। नहीं लता, तुम मत आना, ये धोखा है। तुम भी मेरी तरह फंस जाओगी। चली जाओ, तुम मत आना। मनीष, यहाँ आओ, मुझे खोलो। मनीष, मुझे खोलो। लता को किताब और मनीष दोनों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो परेशान हो गई और अपने घर चली गई।
रात में जब लता अपने बिस्तर पर सो रही थी, उसे लाइब्रेरी का सपना आया। लता को लगा जैसे वो लाइब्रेरी में पढ़ रही है और उसने देखा कि रिस्ट्रिक्टेड जोन में एक किताब हिल रही है। लता, यहाँ आओ, मुझे खोलो मनीष, मुझे खोलो। नहीं लता, तुम मत आना, ये धोखा है, तुम भी मेरी तरह फंस जाओगी, चली जाओ। लता घबरा कर उठ गई। उस रात वो सो नहीं पाई। परेशान लता अगले दिन वापस लाइब्रेरी पहुंची। उसने मुझसे बात की। मैडम, कोई किताब मुझे अपनी ओर बुलाती है और कोई आदमी बोलता है कि चले जाओ, यहाँ मत आओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये उसी भूतिया किताब का खेल है। वो पहले भी ये कर चुकी है। उस भूतिया किताब को खोलने वाला हमेशा के लिए उसी में समा जाता है। लता, तुम गलती से भी वो किताब मत खोलना। पर वो किताब मेरे सपने में भी मुझे सता रही है। मैं सो भी नहीं पा रही। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सके, लेकिन कुछ दिनों के लिए तुम्हें इस लाइब्रेरी से दूर रहना होगा। ठीक है मैडम। मुझे लगा था कि लता ने मेरी बात मान ली, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? इस बात के 2 दिन बाद मैं छुट्टी पे था। उस दिन लता लाइब्रेरी में आई। उसे वहां नहीं होना चाहिए था। उसे वो आवाजें वापस सुनाई देने लगी। लता, यहाँ आओ, मुझे खोलो मनीष, मुझे खोलो। नहीं लता, तुम मत आना, ये धोखा है, तुम भी मेरी तरह फंस जाओगी, चली जाओ, चली जाओ। शान, मैं खोलूंगी तुम्हें। नहीं, ऐसा मत करो, तुम फंस जाओगी। जो भी हो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जैसा उसने सपना देखा था, रिस्ट्रिक्टेड जोन की भूतिया किताब हिलने लगी। लता को चीखें सुनाई दे रही थी, पर फिर भी उसने वो किताब खोली और बस आंधी और तूफान के साथ उसी में समा गई। काश लता मेरी बात मान लेती। हाँ, कम से कम उसकी जान तो बच जाती, लेकिन हमने इस भूतिया किताब को नष्ट क्यों नहीं किया? बहुत तरीके आजमाए, किताब पर केरोसिन डालकर जलाया भी, लेकिन किताब को कुछ नहीं हुआ। आखिर फिर हमने एक दिव्य शक्ति वाले व्यक्ति को बुलाया, मल्हार को बुलाया। मतलब तांत्रिक? नहीं नहीं, वो तांत्रिक नहीं है, पर भूत पेट्रो को देख सकता है। वो उनकी दुनिया को समझ सकता है। मल्हार लाइब्रेरी में आया और उसे सभी घटनाओं के बारे में बताया गया। मतलब कि वो भूतिया किताब अपने शिकार को अपनी तरफ खुद बुलाती है। हाँ, और उनके सपने में भी आती है। और क्या जानकारी है उस किताब के बारे में? बस इतना कि उसकी लेखक उसे पूरा करने से पहले ही मर गई और बाद में ये किताब अपने आप पूरी हो गई। मतलब ये कोई अधूरा किस्सा पूरा कर रही है। क्या मैं वो किताब देख सकता हूँ? हाँ, पर प्लीज किताब खोलना मत। ठीक है मैडम। मैं मल्हार को उस किताब के पास ले आया। जैसे ही मल्हार ने वो किताब छुई तो जोर जोर से आंधी चलने लगी। ये सब क्या हो रहा है? मल्हार उस किताब पे कंसंट्रेट कर रहा था, मानो जैसे वो उस किताब से उसके बारे में पूछ रहा था। ये आंधी तूफान काफी समय तक चलता रहा और फिर जैसे ही मल्हार ने किताब नीचे रखी, सब शांत हो गया। क्या हुआ मल्हार, तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूं, पर इस किताब की कहानी बहुत उलझी हुई है। कुछ साल पहले एक लेखिका थी, माया ने कई किताबें लिखी, लेकिन जब वो किताब पब्लिश हुई तो उस पर किसी और का नाम लिखा हुआ था। इस वजह से माया बहुत परेशान हो गई। उसे उसकी कामयाबी का श्रेय नहीं मिल रहा था। अपने करियर का सोच कर माया हमेशा रोया करती थी। फिर एक दिन माया ने यह किताब लिखना शुरू की, अनोखी दुनिया। कम से कम ये किताब मुझे मेरी कामयाबी देगी। माया बड़े उत्साह से ये किताब लिखने लगी, लेकिन अचानक माया बीमार रहने लगी।
अब तुम्हारे पास बहुत कम समय रह गया है। तुम्हें कैंसर है लास्ट स्टेज का। यह सुनकर माया दुखी हो गई, लेकिन उसने सोचा कि वो किताब जरूर पूरा करेगी। लेकिन किताब पूरी करने से पहले माया चल बसी, क्योंकि माया की इच्छा थी कि वो किताब पूरी करे। इसीलिए उसकी आत्मा लौट आई और उसने ये किताब पूरी की। लेकिन ये कोई आम किताब नहीं है। अनोखी दुनिया एक अनोखी किताब है, जिसे पढ़ने वाला इस किताब की अनोखी दुनिया में कैद हो जाता है, जहां माया अब भी जिंदा है। मतलब मनीष और लता भी वहीं कैद हैं? हाँ, पर उन्हें इस दुनिया में वापस लाने का कोई समाधान नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस किताब का? कुछ नहीं, सिर्फ इसे मंत्रों की शक्ति से बांध कर रख सकते हैं, जिससे ये किसी और का शिकार ना कर पाए। मल्हार के कहने पर एक तांत्रिक को बुलाकर भूतिया किताब को मंत्रों की शक्ति से कैद कर दिया गया। पर वो किताब है कहाँ? नीचे बेसमेंट में है, पर उससे दूर रहने में ही भलाई है।